जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम राम मंदिर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न लेके उपस्थित हैं, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और इससे इंटरव्यू और अन्य परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं इससे संबंधित मंदिर से। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसकी भूमिका देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटना है। राम जन्मभूमि के पवित्र पर निर्मित इस मंदिर का अत्यधिक सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस मंदिर के निर्माण की यात्रा राष्ट्र के जटिल सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है। अयोध्या विवाद की जड़ें इतिहास की गहराइयों में व्याप्त है, परंतु भूमि को लेकर हुए कानूनी और राजनीतिक संघर्ष का समापन 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के साथ हुआ, जिसने भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 2020 में शिलान्यास के साथ क्रमिक रूप से इस विराट और दिव्य मंदिर ने आकार लेना प्रारंभ किया तथा जनवरी 2024 में अत्यंत शुभ मुहूर्त में यहाँ भगवान राम की अलौकिक मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण यहाँ अग्रलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बिंदुवार प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्रों, यहाँ पे जो भगवान राम की मूर्ति लगाई गई है, इनके बाल स्वरूप की लगाई गई है, बाल स्वरूप के रूप लगाई गई है, ना कि उनके और बड़े का। तो प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत हम देखते हैं, 22 जनवरी 2024 को सोमवार पौष माह की द्वादशी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मेष लगन वृश्चिक नवांश में अभिजीत मुहूर्त में की गई। बड़ा ही महत्वपूर्ण है सब। 84 सेकंड का यह अति शुभ मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र, इंद्र योग, अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग आदि के साथ संलग्न था। ज्ञातव्य है कि प्राण प्रतिष्ठा हेतु यह अति शुभ मुहूर्त काशी के सांगवेद विद्यालय के प्राचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा निकाला गया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान गर्भगृह में प्रमुख पुरोहितों के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तथा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों, संतों, धर्माचार्यों और जनजातीय समूहों के प्रतिनिधि भी अयोध्या निमंत्रित किया गया था। अब एक आगे और देखते हैं, जटायु प्रतिमा का अनावरण। जटायु प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर परिसर में कुबेर टीला का दौरा किया, जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या राम मंदिर परिसर में जटायु की एक प्रतिमा का अनावरण किया। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान व्यक्त किया। आगे देखते हैं, मंगल ध्वनि। देश भर के 50 पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भक्तिपूर्ण मंगल ध्वनि का हिस्सा थे, जो अभिषेक के दौरान गुंजायमान रहे। अयोध्या के प्रसिद्ध कवि यति द्वारा संचालित इस भव्य मंगल ध्वनि की प्रस्तुति को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया। अब इसमें कौन कौन से मंगल ध्वनि थे?
ध्वनि कौन कौन से उनके यंत्र और उनसे संबंधित राज्य, यानी कौन से मंगल ध्वनि थे और कहाँ कहाँ से वाद्य यंत्र उनके संबंधित राज्य कौन से हैं। पखावज, बांसुरी और ढोलक ये उत्तर प्रदेश के थे। बीड़ा कर्नाटक का, सुंदरी महाराष्ट्र, अलगोजा पंजाब, मर्दाला उड़ीसा, संतूर जो मध्य प्रदेश, पुंग मणिपुर, नगाड़ा और काली असम, तंबूरा छत्तीसगढ़ का, शहनाई दिल्ली का, रावण हत्था राजस्थान का था, श्रीखोल और सरोज ये पश्चिम बंगाल के थे, घटम आंध्र प्रदेश का था, सितार झारखंड का था, संतर गुजरात का था, पखावज बिहार का था, हुड़का उत्तराखंड का था, नादस्वरम मृदंगम और तविल ये तमिलनाडु के से थे। ये सब इतने वाद्य यंत्र थे। और अयोध्या राम मंदिर के विषय में देखते हैं। अयोध्या में नागर शैली में बृहद और भव्य 3 मंजिला श्री राम मंदिर निर्माणाधीन है, जिसके भूतल का निर्माण पूर्ण होने की घोषणा जून 2023 में की गई थी। अब ये परीक्षा में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर हुआ, निर्माण हुआ, किस शैली में हुआ, तो नागर शैली में। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं नागर शैली में हैं, यानी हिमालय से लेकर विंध्याचल तक ये नागर शैली के समस्त मंदिर हैं। मुख्य मंदिर 2.77 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है, जबकि कुल मंदिर परिसर 70 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि स्थल पर किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। 9 नवंबर 2019 को आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। अब हम देखते हैं मंदिर की, अयोध्या राम मंदिर की मुख्य विशेषता क्या क्या है, देखते हैं। वास्तुकला शैली, मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली में किया गया है। मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा, निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा ये मुख्य वास्तुकार हैं। डिजाइन सलाहकार IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, SVNIT सूरत, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद, ISBT पालमपुर, IIA बंगलुरु और NIRM बंगलुरु आदि के सहयोग से हुआ। निर्माण कंपनी कौन निर्माण कर रही है? लार्सन एंड टुब्रो L&T। परियोजना प्रबंधन एजेंसी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड ये जो है परियोजना प्रबंधन कंपनी। मंदिर का आयाम, लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई शिखर सहित 161 फीट। ये पूछा जा सकता है कि मंदिर ऊंचाई यानी मंदिर जो है कितना ऊंचा है, तो 161 फुट ऊंचा है। मंदिर का क्षेत्र देखते हैं। मंदिर का क्षेत्र 2.77 एकड़, कुल निर्मित होने वाला 57,400 वर्ग फीट। कुल मंदिर क्षेत्र, मंदिर परिसर लगभग 70 एकड़ यानी 70% हरित क्षेत्र। वास्तुगत विशेषताएं, 3 मंजिला मुख्य मंदिर, प्रत्येक मंजिल 20 फुट ऊंची है। परिसर में कुल 292 स्तंभ, 44 काष्ठ दरवाजे और 12 प्रवेश द्वार हैं, यानी इसमें 12 प्रवेश द्वार हैं। परकोटा या 4 दीवारी। अयोध्या का राम मंदिर मिश्रित विशेषता प्रकट करता है, जैसे 732 मीटर लंबा, 14 फीट चौड़ा परकोटा जो पारंपरिक नागर शैली से हटकर द्रविड़ शैली से प्रभावित है। मंडप, 5 मंडप यथा नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 मंडप हैं। अन्य मुख्य आकर्षण, परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो सूर्य देव
देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की उत्तरी भुजा पर मां अन्नपूर्णा का मंदिर है तथा दक्षिणी भुजा पर हनुमान जी का मंदिर निर्मित किया गया है। यह है। अब मंदिर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, प्रमुख सामग्री हम देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे के उपयोग से परहेज किया गया है। मुख्य मंदिर की संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त बंसी पहाड़ के गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। चबूतरों के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। सफ़ेद मकराना संगमरमर तथा रंगीन संगमरमर का उपयोग भीतर के फर्श और जड़ाई कार्य के लिए किया गया है। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से तथा रंगीन संगमरमर मध्य प्रदेश के मंडला जिले से मंगाया गया है। महाराष्ट्र के बलारसाह और अल्लापल्ली वन क्षेत्र से आई सागौन की लकड़ी का उपयोग मंदिर के 44 काष्ठ दरवाज़ों को बनाने में किया गया है। इसमें 14 दरवाज़ों पर सोने की परत चढ़ाने का काम किया गया। भूकंप रोधी संरचना वाले इस मंदिर का मुख्य भाग राजस्थान के मकराना संगमरमर की श्वेत शोभा से सुसज्जित है। इस मंदिर में देवताओं की उत्कृष्ट नक्काशी कर्नाटक के चरमोथी बलुआ पत्थर से की गई है, जबकि प्रवेश द्वार की भव्य आकृति में राजस्थान के बंसी पहाड़ के गुलाबी पत्थर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। निर्माण में विशेष ईंटों को शामिल किया गया है, जिन्हें रामशिला के नाम से जाना जाता है, जिस पर श्री राम उल्लेखित है। माना जाता है कि ये ईंटें राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के साथ एक प्रतीकात्मक समानता दर्शाती हैं, जो मंदिर के आधुनिक शिल्प कौशल को प्राचीन प्रतीकता से जोड़ती हैं। मंदिर निर्माण की अन्य प्रमुख सामग्री में नेपाल की गंडकी नदी में पाई जाने वाली शालिग्राम शिलाएं, ताम्र प्लेटें, स्वर्ण और अष्टधातु आदि शामिल हैं। अब हम मंदिर वास्तुकला देखते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर वास्तुकला शैली में किया गया है। मंदिर की मूल डिजाइन अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा वर्ष 1988 में बनाया गया। वर्ष 2020 में पुराने डिजाइन को वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्रों के अनुसार पुनः नया रूप प्रदान किया गया। मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत भाई सोमपुरा तथा उनका सहयोग उनके 2 पुत्रों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा द्वारा किया गया। ये मंदिर को अब देख लेते हैं हम। पूर्व पश्चिम लंबाई 380 फुट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फुट है। मंदिर के चारों ओर परकोटा, जिसकी लंबाई 432 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट। कुल 392 स्तंभ, 44 काष्ठ दरवाजे। प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश हेतु 32 सीढ़ियाँ, 3 मंजिला, प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। मंदिर कुल 3 मंजिल का बनाया जाएगा, जो भगवान राम के जीवन के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करेगा। मंदिर के भूतल पर निर्मित गर्भगृह में रामलीला के 5 वर्षीय बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रथम मंजिल पर राम दरबार बनाया जाएगा। यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विराजेंगे तथा उनके चरणों में हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंदिर में 5 मंडप हैं, जिनमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप तथा कीर्तन मंडप शामिल है। मंदिर एक आयताकार परिसर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसे परकोटा कहा जाता है, जिसकी लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14
फीट है। राम मंदिर परिसर का निर्माण पंचायतन शैली के मंदिरों की भांति किया गया है। मंदिर के चारों कोनों पर सूर्यदेव, भगवती देवी, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया गया है। मंदिर के निकट ही ऐतिहासिक सीताकूप अवस्थित है। मंदिर परिसर में ही दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कुबेर टीला स्थित है, जहां पर प्रधानमंत्री द्वारा जटायु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मंदिर निर्माण की नागर शैली हम देखते हैं। नागर शैली क्या है इसको हम देख लेते हैं। नागर शैली का ये मंदिर है। देखिए जगती, ये मंडप 3 बने हैं, यहाँ पे दिखाया गया 1 2 ये 3 मंडप हैं। ये गर्भगृह है जहाँ पे प्रतिमा स्थापित है। नीचे ये प्रदक्षिणा पद यानी परिक्रमा जिसे किया जाता है। ऊपर कलश स्थापित है और यहाँ पे ध्वजा लगाई गई है। शिखर है जो ऐसे ऐसे उरुंग रहता है, शिखर ये है। पाँचवीं शताब्दी ईस्वी के आसपास क्रमिक रूप से उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का विकास तीव्रता से हुआ। नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं जिसे जगती कहते हैं, यानी जगत जिसे कहते हैं कि ये इतना जगत हमारे मंदिर का या घर का रहेगा ऊंचा, जिसे कुर्सी कहते हैं। कुर्सी इतने ऊपर बांधी जाएगी, उसी को जगती कहते हैं। मंदिर के मुख्य भाग में गर्भगृह होता है जहां प्रमुख देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता है, मोस्ट है। गर्भगृह के सबसे ऊपर शिखर जैसी आकृति होती है जो नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है। शिखर के ऊपरी हिस्से पर कलश तथा ध्वजा विद्यमान रहती है। गर्भगृह के चारों ओर एक विशिष्ट प्रदक्षिणा पथ होता है जिसका प्रयोग भक्तगण परिक्रमा के लिए करते हैं। गर्भगृह के सामने मंडप मौजूद होता है जो शिखर से सुशोभित होता है, परंतु सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर ही होता है। मंडपों की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। राम मंदिर में मंडपों की कुल संख्या कितनी है? 5 है। पूछा जा सकता है इंटरव्यू में मंडपों की संख्या कितनी है, तो 5 हैं, या परीक्षा में कि अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर में मंडपों की संख्या कितनी है। अब रामलला की मूर्ति के बारे में जान लेते हैं कुछ। गर्भगृह में स्थापित करने हेतु मूर्ति निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 3 मूर्तिकारों को सौंपा गया, जिसमें मूर्तिकार अरुण योगी राज, मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे और मूर्तिकार गणेश भट्ट शामिल थे। ये तीनों मूर्तिकार थे जो राम मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तीनों मूर्तिकारों द्वारा अलग अलग 5 वर्षीय बालक स्वरूप श्री राम की मूर्ति का निर्माण किया गया, जिसमें सत्यनारायण पांडे द्वारा राजस्थान के मकराना संगमरमर से, जबकि अरुण योगी राज तथा गणेश भट्ट द्वारा कर्नाटक के मैसूरू की कृष्णशिला द्वारा मूर्ति निर्माण किया गया। चयन प्रक्रिया के माध्यम से अरुण योगी राज द्वारा निर्मित बनाई गई 51 इंच ऊंची तथा 200 किलो वजनी लगभग 5 वर्षीय बाल स्वरूप श्री राम लला की मूर्ति का चयन गर्भगृह में स्थापित करने हेतु किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि किसकी मूर्ति का वहाँ पर अनावरण हुआ, तो अरुण योगी राज, और कितना उसकी लंबाई है, तो 51 इंच लंबी है इसकी। क्या मूर्ति जो बाल स्वरूप की श्री राम के बाल स्वरूप की स्थापना की गई है, तो 51 इंच मूर्ति की लंबाई है और उसका वजन 200 किलोग्राम है। और 5 वर्षीय बाल स्वरूप यानी श्री राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप को स्थापित किया गया है। इस श्यामल मूर्ति का दाहिना हाथ आशीर्वाद देते हुए दर्शाया गया है, जिसे तीर पकड़े हुए डिजाइन किया गया है, जबकि बाएं हाथ में धनुष धारण किए हुए दर्शाया गया है। रामलला की मूर्ति के दोनों तरफ भगवान विष्णु के अवतार उकेरे गए हैं। तो विष्णु के 10 अवतार यानी मत्स्य,
कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्क। ये कल्क जो है भविष्य के अवतार हैं, ये ले सकते हैं, भविष्य में उनका अवतार होगा, उत्कीर्ण किया गया है। ये है उनकी मूर्ति। यहाँ पे देखिए, ये चक्र, सूर्यदेव, शंख, गदा, स्वास्तिक, परशुराम, गणेश, ओम, वामन, नृसिंह, ये सभी की जो है उनके जो अवतार दिखाए गए हैं। और नीचे हनुमान गरुड़ की प्रतिमा है और इसकी लंबाई जो है 4.24 फीट, चौड़ाई 3 फीट, यानी पद्म कमल, वजन लगभग 200 किलोग्राम है। रामलला के इस पवित्र मुद्रा को बालक राम नाम दिया गया, बालक राम नाम दिया गया है, मोस्ट है। रामलला को पद्म कमल पर खड़े हुए दर्शाया गया है। उनके दाहिने हाथ में चरण के पास भगवान हनुमान तथा बाएं चरण के पास भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को दर्शाया गया है। रामलला के सिर के आसपास ओम, स्वास्तिक, चक्र, शंख तथा गदा उत्कीर्ण है। रामलला के सिर के ठीक ऊपर भगवान सूर्य देव की आकृति उत्कीर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु राम का संबंध सूर्यवंश से बताया गया है, यानी राम जो सूर्यवंशी थे, ये बताया गया। रामलला की इस अद्भुत विग्रह को बालक राम नाम दिया गया है, ये है मोस्ट है। अब हम अयोध्या विवाद की पृष्ठभूमि में जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राम मंदिर का स्थान वही स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी स्थान पर मुगलों द्वारा एक मस्जिद का निर्माण कराया गया जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इस विवाद इस बात पर रहा कि बाबरी मस्जिद 16वीं सदी में राम मंदिर को तोड़कर या संशोधित करके उसके बाद बनाई गई। ये विवाद है। और आगे और है, मूल विवाद मंदिर मस्जिद के बीच 2.77 एकड़ जमीन को लेकर था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में मीर बांकी द्वारा कराया गया, जबकि हिंदुओं ने 1949 में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति रखकर इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदुओं के लिए विवाह स्थान पुनः प्राप्त करने तथा उस स्थान पर रामलला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चलाया। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कारसेवकों की एक भीड़ ने अयोध्या शहर में 16वीं सदी के विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। लिब्राहन आयोग 16 दिसंबर 1992 को न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्राहन की अध्यक्षता में गठित आयोग 3 माह में रिपोर्ट सौंपनी थी, परंतु 48 बार अवधि विस्तार किया गया, जिस कारण यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे लंबा जांच आयोग बन गया। वर्ष 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि से संबंधित मुकदमों पर अपना फैसला सुनाया। क्या सुनाया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को 3 हिस्से में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। वर्ष 2011 में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनाने के लिए विवादित भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को मस्जिद बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का आदेश दिया। ज्ञातव्य है कि यह भूमि अयोध्या के धन्नीपुर ग्राम में आवंटित की गई। 5 फरवरी 2020 को सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की गई। राम मंदिर का निर्माण इसी ट्रस्ट की देखरेख में किया जा रहा है। अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में देखते हैं क्या है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसमें कुल 15 सदस्य हैं। महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
चंपत राय इस ट्रस्ट के महासचिव हैं। नृपेंद्र मिश्रा निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। गोविंद गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष हैं तथा वरिष्ठ अधिवक्ता के पराशरण ट्रस्ट के मुख्य प्रवक्ता हैं। ये है। और यहाँ पे हम देखते हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और न्यायिक कालानुक्रम, ये देखते हैं हम। 1853 में बाबरी मस्जिद स्थल पर पहली बार धार्मिक हिंसा भड़की। निर्मोही अखाड़ा द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समक्ष मंदिर का दावा ये किया गया। फिर इसके बाद 1859 में 6 वर्ष बाद अंग्रेजों द्वारा विवादित स्थल को प्रार्थना हेतु 2 भागों में विभाजित किया गया। अंदर के हिस्से को नमाज अदा करने तथा बाहर चबूतरे पर हिंदू पक्ष को पूजा करने के लिए प्रदान किया गया। फिर अगला देखते हैं। 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला न्यायालय में विवादित ढांचे के बाहर राम चबूतरे के ऊपर एक छतरी बनाने की इजाज़त मांगी, परंतु कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 1949 में विवादित परिसर में रामलला आदि की मूर्तियां स्थापित की गई। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने मूर्तियों की पूजा के अधिकार के लिए जिला अदालत में मुकदमा दायर किया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा द्वारा इस स्थल पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया गया। अप्रैल 2002 में विवादित स्थल पर मालिकाना हक निर्धारित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। 24 अक्टूबर 1994 को ऐतिहासिक इस्लाम फारूकी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। 3 अप्रैल 1993 केंद्र द्वारा विवादित भूमि अधिग्रहण के लिए एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट 1993 पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 139A के तहत उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को अपने पास हस्तांतरित कर लिया। 14 अगस्त 1989 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित ढांचे पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। और इसके पहले जो है 1 फरवरी 1986 को अदालत ने सरकार को हिंदू श्रद्धालुओं के लिए परिसर का ताला खोलने का आदेश दिया। अदालत के द्वारा ही ताला 86 में खुला था। 1961 में उत्तर प्रदेश सिंधी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा स्थल पर कब्जा पाने हेतु मुकदमा दायर किया गया। 30 सितंबर 2010 को उच्च न्यायालय ने 2-1 के बहुमत से विवादित क्षेत्र को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उत्तर प्रदेश सिंधी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा तथा रामलला विराजमान के मध्य वितरित करने का आदेश सुनाया। 9 मई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दी गई। जनवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया। मार्च 2019 में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश इब्राहिम कलीफुल्ला, श्री रविशंकर तथा प्रसिद्ध मध्यस्थ श्री राम पंचू का मध्यस्थता पैनल समाधान में विफल। अगस्त 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 6 अगस्त को रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला विराजमान को देने का फैसला सुनाया। साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया गया। राम मंदिर निर्माण का महत्व देख लेते हैं। धार्मिक महत्व। राम मंदिर निर्माण के बाद दशकों से लेकर चला आ रहा हिंदू मुस्लिमों के बीच धार्मिक संघर्ष समाप्त हो गया। इससे देश में धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। सांस्कृतिक महत्व। अयोध्या और राम मंदिर को देश में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार मंदिर निर्माण भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ढांचागत महत्व देखते हैं। राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया शुरू होने से अवसंरचना, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं आज से क्षेत्रीय विकास तीव्रता से होगा। सड़क निर्माण, रेल कनेक्टिविटी विस्तार तथा हवाई अड्डे, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण के बाद क्षेत्र में तेज औद्योगिक विकास की संभावना प्रबल हुई है। आर्थिक महत्व, राम मंदिर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये रहा राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद मित्रों।